जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। So in this video we will discuss geometry part second which is a part of quant book solution series। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर देखना, कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा आपको और चैनल पे अपलोडेड है। जो भी क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री पार्ट सेकंड में, वो सब क्वेश्चंस हमारी 4.2 बुक से लिए गए हैं। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So signing into the first question, a circle is inscribed in triangle ABC touching AB, BC, AC at point PQR respectively. If AB minus BC equal to 4 centimeter, AB minus AC equal to 2 centimeter, and perimeter of ABC equal to 32 centimeter. तो हमें पूछा है कि PB plus AR. So before solving this question, हम इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सर्किल है जो कि क्या है, इंस्क्राइब्ड है एक ट्राइंगल के अंदर। अगर मैं इस ट्राइंगल, मान लो कि ये ट्राइंगल ABC है मेरे पास, अगर इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर, ये B का एंगल बाइसेक्टर, ये A का एंगल बाइसेक्टर और ये सी का एंगल बाइसेक्टर, ये जिस भी पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं इंसेंटर। केवल अभी डेफिनेशन देख लो, बस अभी इतना समझ लो कि ये क्या होता है, इंसेंटर होता है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं एक पॉइंट कोई ए है, अगर मैं इससे किसी एक सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लेते हैं कि पी ए, ये पी ए टेंजेंट है और एक दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करूं ए क्यू। अगर मैं ये दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू होगा। ये चीज भी ध्यान रखना जो कि हमारे इस क्वेश्चन में काम आएगी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये जो लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये दोनों बराबर होंगी, और यहाँ पर ये वाली और ये वाली जो लाइन है ये बराबर होगी। मैं इनको नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि बीपी बराबर बी आर है, ये बराबर ये है। यानी ए पी बराबर क्या है, ए क्यू है, क्यू सी के बराबर है, आर सी जो है क्यू सी के बराबर है। मान लो कि ये कितना दे रखा है, मान लेते हैं एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स। अगर मैं इसे बोलूँ कि ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा वाई। अगर ये जेड है तो ये कितना हो जाएगा जेड बराबर। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, 2x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 2x 2y 2z, तो इसका पेरीमीटर हो गया। अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा इसका, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये जो ट्राइंगल है, ये जो इंसेंटर है, अगर मैं बोलूँ कि इसकी रेडियस ये r है, तो ये r क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये एक्स वाई जेड गिवन हो तो r क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो मुझे पता है एरिया बराबर क्या होता है, आर बराबर डेल्टा बाई एस होता है, यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर मैं जब यहाँ से डेल्टा यानी एरिया की बात करूँ तो वो कितना आएगा सॉल्व करने पर इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड। तो ये इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया। अच्छा सेकंड केस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर। अगर मैं अगेन बोलूँ कि मेरे पास ये ट्राइंगल एबीसी है, अगर यहाँ पर मुझे इस सी वर्टेक्स के सामने ये छोटा सी लेंथ दी हुई है, इस बी वर्टेक्स के सामने इसकी लेंथ जो है एसी की लेंथ बी दी हुई है और बीसी की लेंथ जो है ए दी हुई है। ये जो पॉइंट जहाँ पर एक टच कर रहे हैं वो मान लेते हैं पी, ये क्यू है, ये क्यू मान लेते हैं, ये क्यू है और ये आर है। तो यहाँ पर ही टच कर रहे हैं। अगर मुझे ये फुल लेंथ दी हुई है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होगा। अगर मुझे बोला जाए कि आपको केवल ये लेंथ चाहिए, अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालने को बोला जाए बी आर या बी क्यू, या मुझे बोला जाए कि आपको ये वाली लेंथ निकालनी है ए पी या फिर ए क्यू, फिर ये बोला जाए मुझे कि आपको ये आर सी और ये क्यू सी वाली लेंथ निकालनी है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। इसका सीधा सा फंडा है कि जो इसका सेमी पेरीमीटर है, अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है तो इसका जो सेमी पेरीमीटर है इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इस बी वर्टेक्स के सामने वाली जो लेंथ है, यानी कौन सी लेंथ है एसी, तो मैं इसको क्या माइनस करूंगा बी। तो अगर मुझे ये निकालना है तो ये भी कितना हो जाएगा एस माइनस बी होगा। दूसरी चीज देखो, अगर मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली या ये वाली, सेम बात है। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे सेमी पेरीमीटर से क्या माइनस करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ बीसी जो कि कितनी है ए दे रखी है मुझे। अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, इस पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेमी पेरीमीटर है इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, सी जो कि किसकी है, ए बी की लेंथ है। तो मेरे पास ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर मुझे पर्टिकुलर साइड की लेंथ चाहिए तो वो कैसे आएगी, सामने वाली जो साइड है उसको माइनस करना है सेमी पेरीमीटर में से। अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये चीज मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है जिसका सेंटर ये भी क्या है, इन सेंटर है, जो क्या होगा एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है, ठीक। ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या है आर है, और ये भी कितनी है आर है। अगर मैं बोलूँ कि इसका जो आर है वो क्या होगा, जो इन रेडियस है वो क्या होगी इसकी, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन टू। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आर है वो क्या होगा, एस माइनस एच, क्योंकि जब एस की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो यही चीज बनेगी। यानी मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज और पता है कि जो इसकी एक्स रेडियस है, यानी अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँ, ये जो इसकी एक्स रेडियस है, एक ऐसा सर्किल जिसके अंदर एक ट्राइंगल हो,
तो इसकी जो है रेडियस कैपिटल आर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी h/2, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। अगर मैं एक रिलेशन की बात करूं, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो s बराबर है वो क्या होता है, r प्लस 2r। यानी जब मैं h की जगह 2r रखूंगा और मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी बनती है, s बराबर r प्लस 2r। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करूं मैं इससे रिलेटेड, तो मान लो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, मुझे उसका एरिया फाइंड करना है, तो मेरे पास r दे रखा है, वो कितना है, 3 है, और जो इसका रेडियस है, एक्स रेडियस है, वो मान लो 12.5 दे रखी है। तो मुझे बोला जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो देखो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 12.5, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास 28। अगर मुझे एरिया निकालना है तो हमें पता है आर बराबर कितना होता है, डेल्टा बाई एस, यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, इन रेडियस 3 इंटू सेमी पेरीमीटर, जो कि कितना है 28। तो इसका जो एरिया है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल एबीसी बोल लो इसको, इस ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 84 यूनिट। तो अब हम हमारे जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें मूव करते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो एक सर्किल है वो इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल एबीसी टचिंग ए बी बी सी एंड ए सी पॉइंट पी क्यू आर। पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, जो कि कहाँ टच कर रहा है, ए बी बी सी और ए सी को पी क्यू आर पॉइंट पे, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट, यहाँ पर इसको टच कर रहा है। अगर मुझे बोला गया है कि ए बी माइनस ए बी सी कितना दे रखा है मुझे, 4 सेंटीमीटर, एंड ए बी माइनस ए सी कितना दे रखा है मुझे, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो ये ए बी की जो लेंथ है इसको मैं एक्स मान लूँ, यहाँ अगर मैं एक्स रखूँ तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स-4। यहाँ पर मैं रखूँ एक्स, तो ये ए सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स-2। अगर मैं बोलूँ कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, 3x-6, 3x-6, जो कि किसके गिवन दे रखा है, 32 के, यानी इसका परिमाप कितना है, 32। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ, 38/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। हमने देखा था कि मुझे दिया हुआ है पी प्लस ए की वैल्यू, देखो पी मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, एंड ए मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मुझे इन दोनों का सम चाहिए। तो हमने देखा था कि अगर मुझे इसका सम चाहिए तो इस वर्टेक्स के सामने जो भी लेंथ है हमें उसको सेमी पेरीमीटर से माइनस करना है। यानी अगर मेरे पास उसका सेमी पेरीमीटर जो एस है वो कितना है मेरे पास, 32 का हाफ, यानी 16। तो अगर मुझे ये निकालना है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 माइनस कितना, x-2, यानी 18 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 38/3। तो ये कितना हो जाएगा, 54, ये कितना हो गया, 16, 16/3। तो मेरे पास जो ये लेंथ आ गई, ये कितनी आ गई मेरे पास, 16/3। अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है अब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ए वर्टेक्स के सामने जो लेंथ है यानी x-4, उसको मुझे सेमी पेरीमीटर से माइनस करना पड़ेगा। यानी सेमी पेरीमीटर माइनस x-4, जो कि कितना हो जाएगा, s मेरे पास 16 है, ये प्लस यानी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस कितना, x की वैल्यू 38/3, तो ये कितना बचा, 60 माइनस 38/3, यानी कितना हो गया ये, 22/3। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, इन दोनों का सम करूँ तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 22 यानी 38, नीचे 3 है ही, तो 38/3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अ सर्किल टचेस द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट डी एंड बी। तो ये किसी एक साइड को टच करने वाला क्वेश्चन है, एक सर्किल टच कर रहा है किस साइड को। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल को मैं आगे तक बढ़ा दूं, यानी इसकी जो ए बी साइड है उसको एक्सटेंड कर दूं, इसकी ए सी साइड है जो इसको एक्सटेंड कर दूं, तो अगर मैं एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करूं जो इस लेंथ को और इस वाली लेंथ को, अगर ये पी तक जा रही है, ये क्यू तक जा रही है, अगर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करूं जो बीपी और सी क्यू को टच करे और साथ ही जो ट्राइंगल एबीसी है उसको बी पॉइंट पे टच करे, यानी अगर मैं एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करूं जो कि ऐसे टच कर रहा हूं, ये एक सर्किल है, आइडेंटिकल नहीं है बट काम चला लेना, ऐसा सर्किल है मान लो। अगर मैं बोलूं कि इस बी का जो एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये आई पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये हमें पता है जो ये आई पॉइंट है वो कितना होता है, 90 प्लस एंगल A/2। अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करूं, ये वाला बी का, ये जो अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, नहीं पी तो लिख दिया हमने, तो एम पॉइंट पे मिल रहे हैं मान लो। अगर बी और सी के एंगल बाइसेक्टर एम पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये जो ए का एंगल बाइसेक्टर है वो भी कंफर्म क्या होगा, वो भी यही मिलेगा एम पॉइंट पे। तो ये जहां जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल कितना होगा, ये एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस A/2। ठीक, तो ये एंगल जो बी एम सी है, एंगल बी एम सी वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस A/2। अगर मेरे पास ये जो लेंथ है BC वाली, ये A है, B वर्टेक्स के सामने जो लेंथ है वो B है, और C वर्टेक्स के सामने जो लेंथ है वो स्मॉल c है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो लेंथ है, यानी जो ये R है, ये R है, तो ये R कितनी होगी, ये यानी यहाँ इस पॉइंट टच कर रहे हैं, यानी ये वाली जो R है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये अगर ये A वर्टेक्स पे टच कर रही है तो यानी मैं बोलता हूँ कि R है।
जो ये आर ए है, रेडियस जो होगी इस सर्किल की, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल यानी एबीसी का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस ये जो लेंथ है बीसी, ये वाली लेंथ। अगर यही चीज मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता, यहाँ पर एक्सटेंड करता और यहाँ एक सर्किल बनता, ठीक है, और मुझे बोला जाता है कि उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी उसके रेडियस की, तो वो हो जाएगा आर बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, यानी बी पॉइंट पे अगर यहाँ से एक सर्किल टच होकर बन रहा है तो हमें वो वाली लेंथ लेनी है, यानी हमें बी वाली लेंथ लेंगे। सिमिलरली सी के लिए भी होगा, यानी अगर मैं आर सी की बात करूँ तो वो ट्राइंगल एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस सी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, क्या नाम दूँ इस पॉइंट को मैं, एक्स दे देते हैं, बड़ा एक्स, और ये पॉइंट है बड़ा, ये वाई पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि जो ए एक्स की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, ए एक्स की जो लंबाई हो जाएगी वो होगी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस ये वाली लेंथ ए बी। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ए वाई निकालना है, ए वाई की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस ए सी वाली लेंथ, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है जिसको एक्सटेंड करने पर ये वाई तक मिली है, हमें वही लेंथ लेनी, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी ए सी। तो यहाँ से हमारे पास ए एक्स और ए वाई दोनों आ जाएंगे। मूव करते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये एक सर्किल है, इस सर्किल को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर ये बी सी साइड है, ये ए है, तो ये डी पर टच कर रहा है, यानी डी पर स्पर्श कर रहा है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसा एक सर्किल में एक ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ डी पे टच कर रहा है, मुझसे पूछा गया कि ए बी और ए सी को जो है ई और एफ तक बढ़ाया गया है, यानी ये ई पर मिल रहा है और ये एफ तक है। अगर ए बी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ए सी की लेंथ 8.6 है, और बी सी की जो लेंथ है ये वाली ये कितनी है 6.4 है, तो मुझसे बोला गया कि बी ई कितना है। देखो, अगर मुझे बी ई निकालना है तो मेरे पास सीधा सा फॉर्मूला है कि मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं इस ट्राइंगल का, जो कि कितना होता है 8 से 14 इन 15 हो जाएगा 25, यानी मैं 25/2 करूँ यानी 12.5, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ए बी वाली लेंथ ए बी जो कि कितना है 10 है, तो मेरे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा 12.5 माइनस 10 बराबर 2.5, तो मेरा कितना है 2.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सी हमें दे रखा है 72, डी हमें दे रखा है 28, द एंगल ए एंड एंगल बी जो मीट करते हैं इनका बाइसेक्टर वो कहाँ मीट करते हैं, ओ पे, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पॉइंट्स हैं ए बी सी और ये डी, अगर मैं बोलूँ कि जो डी का एंगल बाइसेक्टर है और सी का जो एंगल बाइसेक्टर है अगर ये किसी पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉसिंग पॉइंट क्या है पी, तो एंगल अगर डी पी सी हमें थीटा गिवन है और हमें पूछे कि ये वाला एंगल जो है एंगल ए और एंगल बी, मान लेते हैं कि ये कितना है एक्स है और ये वाई है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा कि जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई अपॉन 2 के। तो ये छोटी सी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी पे ही बेस हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि हमारा एक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें हमें सी जो है वो कितना दे रखा है 72 दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है 28 दे रखा है। हमें ए और बी के जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ मिलते हैं, ये किसी पॉइंट ओ पे मिलते हैं, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल ओ होगा वो कितना हो जाएगा 72 प्लस 28/2, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। हमारा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हम। अगर मेरे पास एक ही सर्किल है, इसमें अगर मैं बोलूँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अगर मैं मेन चीज़ अब मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ए बी और डी सी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, यानी मैं इसको आगे बढ़ा दूँ और मैं बोलूँ कि ये किसी पॉइंट ई पर मिल रहे हैं, अगर मैं ए डी एंड को एक्सटेंड कर दूँ, ये कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट एफ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट एफ। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल मेरे पास कितना है अल्फा है और ये एंगल मेरे पास कितना है बीटा है, ठीक। अगर मुझे ए बी सी डी किसी भी एंगल, मान लेते हैं कि ये एंगल ए, ये एंगल बी छोटा, ये एंगल छोटा वाला सी और ये एंगल छोटा डी और ये साइड है बड़ी डी, अगर मुझे इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू पूछी जाए तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, अगर मुझे अल्फा और बीटा गिवन है तो निकालते हैं। ए को सी से मिलाऊं और मैं बोलूँ कि एंगल ए जो है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये भी ए होगा, बोल सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल है इस एंगल ए का तो ये ए होगा। अगर मैं ट्राइंगल सी ई बी की बात करूँ, ट्राइंगल सी बी ई में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल जो बीटा है प्लस एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी के। यहाँ से मैं बीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू में बी माइनस ए निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास ये एंगल बीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल यहाँ पर कितना है
ए है, तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या ए हो जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी ए हो गया। तो मैं क्या ट्राइंगल एफ सी डी में, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल जो अल्फा है वो एंगल ए का जो सम है वो किसके बराबर होगा, एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है डी इस ट्राइंगल एफ डी सी का उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा डी माइनस ए, यहाँ से मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी एंगल की। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा बराबर मुझे ये मिलेगा, ये कितना है बी प्लस डी माइनस 2a, तो मुझे यहाँ से 2a मिल जाएगा। अच्छा, क्या मैं क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जानता हूँ कि जो आमने सामने के जो भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180, यानी 180 माइनस 2a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं 2a की वैल्यू बोलूँ तो ये कितनी हो जाएगी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, या a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो मेरे पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि मेरे पास अगर ये वैल्यू गिवन है, मुझे अगर ए की वैल्यू गिवन है या एक इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन है तो मैं तीसरी चीज़ निकाल सकता हूँ, या अगर मुझे बीटा पूछा है और बी और ए की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर मुझे अल्फा गिवन है और डी माइनस ए में से कुछ भी पूछा है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं हम। दे रखा है एक सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल में एक साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या है ABCD दे रखा है, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ दोनों तरफ से, A B C D। ए बी और डी सी को जब आगे बढ़ाते हैं, ए बी और डी सी को जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो वो कहाँ मिलता है ई पॉइंट पर। जब मैं ए डी और बी सी को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो वो कहाँ मिलता है एफ पॉइंट पर। मुझे क्या गिवन है, मुझे डेटा गिवन है कि बी एफ ए जो ये वाला एंगल है मुझे ये कितना दे रखा है 60। मुझे ए ई डी ये वाला जो एंगल है वो मुझे कितना दे रखा है 30। मुझे एंगल ए बी सी पूछा है, यानी मुझे ये वाला एंगल पूछा है। तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, अगर मैं एंगल ए निकालूँ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। अगर मैं ये थीटा एंगल निकालूँ तो ये कितना होता है 90 माइनस 60 प्लस 30 अपॉन 2, जो कि हमने देखा था कंसेप्ट में अभी। ये जो एंगल है ये किसके बराबर था 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 के। अल्फा और बीटा हमारे पास एंगल ई और एफ पर बने हुए एंगल थे, तो ये कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मुझे एंगल बी निकालना है, ये एंगल बी निकालना है, तो ये एंगल बी क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें देखा था हमने, अगर मुझे एंगल बी निकालना है तो वो होगा बीटा प्लस ए, यानी मेरे पास बीटा वाला एंगल है 30 और ए मेरे यानी थीटा मैंने कितना निकाला था 45, ये एंगल बीटा है वो कितना हो गया 75। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ सर्किल विद सेंटर ओ ABCD is cyclic quadrilateral and AC is a diameter. Chord AB and DC are produced to meet at E if angle CAE equal to 34, एंगल E दे रखा है 30, एंगल CBD की वैल्यू पूछी है, बनाते हैं। अगर मेरे पास एक सर्किल गिवन है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल दे रखा है मेरे को इसमें, यानी मैं बोलूँ कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है ABCD, A B C और D। AC इसका क्या है डायमीटर है, यानी मैं A को C से मिला देता हूँ तो ये डायमीटर हो गया। अगर ये डायमीटर है तो एंगल D पर डेफिनेटली 90 डिग्री होगा और P पर भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। कॉर्ड AB एंड DC क्या है प्रोड्यूस करते हैं और मीट करते हैं E पर, यानी अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये दोनों कहाँ पर मीट करेंगे E पॉइंट पे। E पॉइंट पे जो एंगल है हमें कितना दे रखा है 30 बन रहा है, और एंगल CAE ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है 34। अगर मैं D को B से मिलाऊँ तो AD जो आर्क है उस आर्क द्वारा यहाँ पर बना एंगल कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AEC, जो कि कितना हो जाएगा 34 प्लस 30, जो कि कितना हुआ 64। अगर इस AD आर्क द्वारा यहाँ 64 बनाए तो इस AD आर्क द्वारा यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है इस पार्ट पे बना एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी 64 हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट 90 है तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस 64, जो कि कितना हुआ 26। तो मुझसे पूछा भी यही एंगल है कि CBD बताओ, एंगल CBD, तो एंगल CBD कितना हो गया 26, तो आंसर नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC C पे 90 डिग्री है, C इज परपेंडिकुलर टू AB एट D, इफ AD अपॉन BD इक्वल टू अंडर के देन AC अपॉन BC बताना है। ये हमने 90 के अंदर 90 ट्राइंगल वाला डिस्कस करा था। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर C पर 90 डिग्री है, यानी ये A है और ये मैं मान लेता हूँ कि B है। CD जो है परपेंडिकुलर है, एक D लाइन है जो कि क्या है परपेंडिकुलर है, ऐसे कि AD अपॉन BD है वो किसके बराबर है रूट के। हमें क्या पता है कि AC स्क्वायर अपॉन आइडेंटिटी से ये 90 डिग्री है, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है AD अपॉन BD के, जो कि हमें कितना गिवन है अंडर रूट के। मुझे AC अपॉन BC पूछा है, यानी AC अपॉन BC यहाँ से कितना आ जाएगा पास K की पावर
1/4, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PT is a tangent at the point R on a circle with center O. SQ is a diameter which when produced meet at tangent PT at P. एंगल SPT कितना दे रखा है मुझे 32। हमें पूछा क्या है कि मेजर ऑफ PRQ। बनाते हैं। अगर PT एक टेंजेंट है, एक PT टेंजेंट है, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ये T है, ये R पर टेंजेंट है, इसका सेंटर कितना दे रखा है O। SQ क्या है, इसका डायमीटर है। when produced to meet the tangent PT at P, अगर SQ इसका डायमीटर है और इसको जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो वो कहाँ मिलता है P पर, तो एंगल SPT जो है वो कितना दे रखा है 32। तो हमसे पूछा है कि मेजर ऑफ QRP, QR और P, यानी मुझे ये वाला एंगल पूछा है। देखते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ पर R है जो कि टेंजेंट है, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल हमें फाइंड करना है ये कितना है, थीटा है। तो इस ट्राइंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस थीटा। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ट्राइंगल QSR में एंगल R 90 डिग्री है, तो एंगल Q प्लस एंगल S कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 90 इक्वल टू 32 प्लस थीटा, यानी अगर मैं 2 थीटा की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा 58। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 29। तो मेरे पास जो ये एंगल QRP पूछा है मुझसे वो कितना हो गया 29। तो मेरा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू C, BC इक्वल टू B सेंटीमीटर एंड CB इक्वल टू A सेंटीमीटर दिया है। अगर मुझे बोला है कि एंगल A जो है वो डबल है किसका, एंगल B का, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। इसका कंसेप्ट देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक ये ट्राइंगल है ABC और मुझे बोला जाए कि ये एंगल थीटा है और जो दूसरा एंगल है वो 2 थीटा है। अगर कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर 2:1 में गिवन है तो उनकी जो साइड का जो आइडेंटिटी होती है ना, साइड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। अगर मान लो ये बड़े कैपिटल ए के सामने A साइड है, ये B है और ये C है, तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो 2 थीटा के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, थीटा के सामने वाली साइड के स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, यानी जो 2 थीटा के आसपास वाली जो साइड है, जिन साइड से मिलकर 2 थीटा एंगल बना है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है हमें। सेकंड थिंग, अगर मेरे पास ये बोला जाए कि लार्जेस्ट एंगल और जो स्मॉलेस्ट एंगल उसका रेशो अगर मेरे पास 2:1 में दिया हुआ है, तो उसकी जो साइड का रेशो होता है वो कितना होगा 4:5:6। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या दिया हुआ है इसमें कि एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, इसमें AB बराबर कितना दे रखा है मुझे C, AB बराबर कितना दे रखा है C, AC बराबर कितना दे रखा है B और CB बराबर कितना दे रखा है A। यानी अगर एंगल B जो है वो क्या है, उसका डबल एंगल A है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि 2 थीटा के सामने वाली साइड का स्क्वायर थीटा के सामने वाली साइड के स्क्वायर प्लस थीटा जिन साइड से मिलके बना है उन दोनों की साइड का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यानी मेरा जो आंसर क्या हो जाएगा A² इक्वल टू B² प्लस BC। इसको मैं दूसरे तरीके से भी ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्या दे रखा है कि एंगल A जो है डबल है एंगल B का। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। यहाँ पर एंगल A पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल B पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 का डबल कितना 90, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45। और जब हमें पता है कि 90 45 डिग्री वाले ट्राइंगल में साइड्स का रेशो क्या होता है 1:2 में √2 में। हमारे पास तीनों ट्राइंगल की साइड्स आ चुकी हैं। हमें दे रखा है कि AB बराबर कितना है C है और AC बराबर कितना दे रखा है B और BC बराबर कितना दे रखा है A। यानी जब हम ये वैल्यू ऑप्शन में पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं। हमें यहाँ पर A बराबर कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू B² यानी ये 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 बराबर 2 आ गया। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा √2 इंटू 1, तो ये नहीं होगा। यहाँ चेक करें तो ये कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें ये कितना आ जाएगा 2, ये आएगा 1 माइनस √2 इंटू 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12, CD इक्वल टू 10। AC क्या करता है बाइसेक्ट करता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ AD। तो AC बाइसेक्ट करेगा BD को। तो इस वाली कंडीशन में हम इसका कंसेप्ट देखते हैं पहले।
इस सर्किल में क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD मान लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD है। इसकी लेंथ कितनी है, ये A है, ये B, ये C एंड ये D है। अगर इसके दो डायगोनल AC और BD हैं जो कि किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हमें ये गिवन है कि डायगोनल BD जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ के बराबर है AP इक्वल टू PC। अगर ये काम BD डायगोनल कर रहा है तो ऐसे केस में मेरे पास डायगोनल बाइसेक्टेड है, उसके आसपास वाली जो साइड है यानी ये दोनों साइड और इधर से जो ये है डायगोनल दूसरा पार्ट PC, इसके आसपास वाली जो साइड है B और C, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर मैं A इंटू डी बोलूँ वो किसके बराबर होगा, B इंटू C के। यानी हमें इस वाली चीज़ की बात करनी है, जो ट्राइंगल है ADB में और इधर ट्राइंगल DCB में। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये AP और PC जो है बराबर है, तो इसके आसपास वाली साइड कौन सी D है, इधर कौन सी है A है। इधर मैं बात करूँ ट्राइंगल DCB में तो PC के पास वाली साइड कौन सी है, एक तो DC है, इधर कौन सी है, BC है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, ये छोटी सी आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी है। अब मूव करते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है मुझे ABCD, जिसमें AB बराबर 15 है, BC बराबर 12 है, CD बराबर 10 है। हमें AD पूछा है तो इसको x मान लेते हैं। ये दोनों डायगोनल हैं AC एंड BD, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, इसी एक पॉइंट P पर मान लो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर AC BD को समद्विभाजित करता है यानी बाइसेक्ट करता है, AC करता है BD को बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट कौन हो रहा है, BD हो रहा है। तो यानी मेरे पास क्या गिवन है कि BP बराबर DP है। तो यानी जो भी बाइसेक्टेड है डायगोनल उसके आसपास वाली साइड कौन सी, इधर 10 इंटू एक्स किसके बराबर होगा, 15 इंटू 12 के। तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से 18। मेरा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C बराबर कितना दे रखा, 90 डिग्री। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB AC रेस्पेक्टिवली। CM एंड BN इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को D पर, और जो एंगल BDC है हमें वो 90 दे रखा है। BC की लेंथ 8 दे रखी है, लेंथ ऑफ BN। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सेंट्रोइड का पूरा कंसेप्ट समझते हैं। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, पहली चीज़ तो मीडियन क्या होती है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, अगर मैं वर्टेक्स A को BC का मिड पॉइंट होगा कोई D, अगर मैं वर्टेक्स A को D से मिलाऊं तो ये जो AD है इसे क्या बोलते हैं हम, मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका हिंदी में। अगर सिमिलरली मैं B वर्टेक्स को AC के मिड पॉइंट से मिलाऊं, सिमिलरली C वर्टेक्स को मैं AB के मिड पॉइंट से मिलाऊं, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही है इसे ही क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड, यानी हिंदी में बोले तो केंद्रक। इसको हम C का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट D, E और F है। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, जो मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि AC रेशो CD है वो कितना हो जाएगा, 2:1। सिमिलरली मैं बोलूँ कि BC रेशो CE कितना हो जाएगा, 2:1। सिमिलरली मैं कैपिटल C और स्मॉल c का रेशो और CF का रेशो पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, 2:1। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। यानी हमारे पास पहली चीज़ तो ये BD और DC बराबर है, EC और AE बराबर है, AF और FB बराबर है। मुझे अगर बोले कि आप AD की लंबाई कैसे निकालोगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस जिस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मीडियन ड्रॉ करी गई है उसमें से छोटा वाला पार्ट यानी DC स्क्वायर, कोई भी एक पार्ट। हमें क्या पता है यहाँ पर BD इक्वल टू DC है, तो हम यहाँ पर ये भी चीज़ रख सकते हैं BD, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस DC क्या होगा, BC का हाफ है यानी BC के हाफ का होल स्क्वायर। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ ये ट्राइंगल इन ABC, इसमें ये दोनों जो मीडियंस हैं, ये वाली मीडियन BE और ये वाली मीडियन CF, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनती है वो क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर के, जो कि तीनों साइड के रिलेशन को दर्शाता है। यानी तीनों साइड में रिलेशन क्या होगा, अगर दोनों के मीडियंस जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसका 5 टाइम्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जिन दोनों साइड्स पर मीडियन ड्रॉ करी गई है उन साइड के स्क्वायर के सम के। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगेन एक ट्राइंगल
ABC है, इन तीनों वर्टेक्स की अगर मीडियंस एक दूसरे को इस सेंट्रोइड G पे काट रही है, अगर सेंट्रोइड G पे काट रही है तो मेरे पास रिलेशन जो होता है साइड्स और मीडियंस में, अगर ये पॉइंट MNO है तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, CO स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, इसके इन तीनों के स्क्वायर के 4/3 के। यानी अगर मैं इन तीनों साइड का स्क्वायर का सम करूं तो वो किसके बराबर होगा, अगर मैं मीडियन के स्क्वायर का सम करूं एंड उसका 4/3 कर दूं तो ये उसके बराबर हो जाएगा। तो एक अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन की बात करूं, मान लेते हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जहां B पर क्या है 90 डिग्री है। अगर मैं बोलूं कि BC का मिड पॉइंट कितना है, मेरे पास D है, AC का मिड पॉइंट कितना है, E है, एंड AB का मिड पॉइंट कितना है, F है। तो अगर AD CF और BE मीडियंस है, अगर मैं F और D को मिला दूं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आइडेंटिटीज बनती है कि मीडियन का स्क्वायर जो कि AD स्क्वायर प्लस जो ये CF जो है मीडियन, यानी 90 डिग्री वाली जो मीडियन है उसको छोड़ के जो दो मीडियंस बचती है उन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5/4 टाइम्स ऑफ किसके, AC स्क्वायर के, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो AD प्लस CF का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, FD के स्क्वायर के प्लस AC स्क्वायर के। तो ये एक रिलेशन होता है इनमें राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल में अगर मेरे को इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है और मुझे ये दिया है कि इन तीनों की जो मीडियंस है, ये इन तीनों की मीडियंस इनकी लेंथ गिवन है, तो इनसे बना हुआ जो ट्राइंगल है मैं इसका एरिया निकाल के अगर मैं इसका 4/3 कर दूं तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। कैसे, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए, मीडियन जो है उनकी साइड्स की लेंथ गिवन है, तो मैं 4/3 ऑफ जो इन साइड से बना, मान लेते हैं कि MNO है तो ट्राइंगल MNO का एरिया। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, अगेन ये तीनों G पॉइंट पे मिल रहे हैं, कि ये वाला एरिया तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसका अगर एरिया 1 यूनिट है, इसका एरिया 1 यूनिट है, इसका एरिया क्या होगा, 1 यूनिट होगा, यानी तीनों बराबर होंगे। अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल ABC में ये तीनों की जो मीडियन है यहाँ कट कर रही है, तो ये जो जितने भी छोटे ट्राइंगल बने हुए हैं इनका जो एरिया क्या होता है, सबका बराबर होता है। यानी ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, या ये भी 1 यूनिट। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के एरिया की बात करूँ, यानी अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल का एरिया कितना, 3 3 6, यानी ये हो जाएगा 1/6 ऑफ एक्चुअल ट्राइंगल। यानी अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूँ, अगर इसका एरिया 6 है तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1। अगर मुझे एक ट्राइंगल ABC गिवन है, अगर इन तीनों की मीडियन जो है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये G पे कट कर रही है, इसका मिड पॉइंट कितना M है, इसका N है, इसका O है। अगर मैं MNO को मिलाकर एक ट्राइंगल बना दूं तो इस छोटे पार्ट का एरिया कितना होगा मेरे पास, इस कंप्लीट ट्राइंगल का। अगर मैं बोलूं कि ये वाला एरिया केवल ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1/12 पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मैं बोलूं कि ये वाला एरिया कितना होगा, 1/12 1/12 यानी 2/12 यानी 1/6, यानी 1/6 पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा सेंट्रॉइड बेस्ड कुछ आइडेंटिटीज थी। अब हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। 90 डिग्री ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है जिसमें C पर क्या है 90 डिग्री गिवन है, ये A है एंड ये पॉइंट कितना है, D है। M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। इसका पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट M है, इसका मिड पॉइंट है N है। CM एंड BN इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को D पर। CM एंड जो ये CN है BN है एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट D पर। एंगल BDC 90 डिग्री गिवन है, BC हमें 8 दे रखा है, हमें पूछा है कि BN की लेंथ कितनी है, ये कंप्लीट लेंथ पूछिए। देखो पहली चीज़ तो ये कि जो D है ये इसका सेंट्रॉइड है, अगर सेंट्रॉइड है तो ये BD और ND को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। मैं लेंथ मान लेता हूँ कि ये कितनी है, 2x है, ये x है, तो यानी ये DB कितनी है, 2x है, ये x है। ये 90 है और इसके अंदर ये 90 है, यानी 90 के अंदर 90 ट्राइंगल वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
कि अगर मुझे ये लेंथ गिवन है, जैसे मान लो यहाँ 8 गिवन है, ये 2x है, ये x है, तो हमें पता है कि 8 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2x इंटू 3x। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 6, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8 अपॉन रूट 6। मुझे लेंथ चाहिए कितनी की 3x की, तो 3x कितना हो जाएगा मेरे पास 24 अपॉन रूट 6, या इसको मैं रूट 6 अपॉन रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ रैशनलाइजेशन करके, तो ये आ जाएगा 4 रूट 6। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC गिवन है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड AC सच दैट BD इक्वल टू BC। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पहले। अगर मान लेता हूँ मेरे पास ये ट्राइंगल ABC कुछ इस तरह है कि यहाँ पे AB जो है वो BC के बराबर है, यानी ये वाली साइड के बराबर है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड AC सच दैट BD इक्वल टू BC। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये कोई पॉइंट D इस तरह है यहाँ पर कि BD जो है, ये BD जो है BC के बराबर है। AB बराबर मुझे 12.5 दे रखी है, यानी ये भी कितनी हो जाएगी मेरी 12.5। BC बराबर मुझे कितनी दे रखी है 5। तो मुझे लंबाई किसकी पूछी है DC की, मान लेता हूँ ये कितनी है x है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये एंगल कितना है थीटा है, मैं बोल दूँ अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो गया थीटा। अगर ये थीटा, तो अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूँ, AB के सामने अगर थीटा है तो AC के सामने भी क्या होगा, ये कंप्लीट थीटा होगा। क्यों? क्योंकि AB और AC बराबर है। अगर मैं एंगल B की बात करूं, छोटे वाले एंगल की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने अगर ये 5 है, छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 5 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने कितना है 12.5 है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ छोटे वाले ट्राइंगल में 180 माइनस 2 थीटा के सामने देखूँ तो वो कितना है x है, और बड़े वाले ट्राइंगल में 180 माइनस 2 थीटा के सामने वाली साइड देखो तो वो कितनी है 5 है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 25/12.5, यानी मेरा x कितना आ जाएगा यहाँ से 2। मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, ए सर्कल ड्रॉन थ्रू B टचेस AC एट D एंड इंटरसेक्ट AB एट P। पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल में मुझे क्या गिवन है कि AB बराबर AC है, ये AB ये AC, यानी ये साइड जो है इस साइड के बराबर है तो होता हुआ। अब मैं एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि B से होता हुआ जाए एंड C को D पे टच करे, यानी मैं B से होता हुआ एक सर्किल ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि C को टच करे एंड AB को कहाँ पे कट करे, इंटरसेक्ट एट P। तो यहाँ पर ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे बोला गया है कि AP की लेंथ है 2.5, यानी मुझे ये वाली जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 2.5। ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है D पर। देखो हमें क्या पता है कि अगर मैं एक सर्किल पर एक टेंजेंट A पॉइंट से ड्रॉ करूं, यानी AP जो टेंजेंट है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी। अगर मैं ये एक ऐसी लाइन है जो कि C पर मिल रही है सर्किल को और B पे कट कर रही है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि AP स्क्वायर बराबर क्या होगा AB इंटू AC, ये हमें पता है। सिमिलरली इस केस में अगर मैं AD स्क्वायर बोलूँ, यानी मैं बोलूँ कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा AP इंटू AB, हमें ये करना है। एक चीज़ और पता है हमें कि AD जो है वो किसका हाफ है, AC का हाफ है, AC का हाफ है, या मैं बोलूँ कि वो AB का हाफ है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ AB का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AP इंटू AB। इस AB से एक ये AB कैंसिल, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू AP। AP की लेंथ हमें पता है 2.5, तो यानी 4 इंटू 2.5 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10। तो AB की लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉलोइंग फिगर अगर हमें एंगल ABC 95 डिग्री दिया हुआ है, एंगल FED 115 दिया हुआ है, स्केल पर नहीं है बस रैंडमली इमेज बनाई हुई है। ABC जो एंगल है ये वाला 95 गिवन है, FED ये वाला जो एंगल है वो 115 गिवन है। हमें क्या बोला है कि आप एंगल APC बताओ, APC हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर मैं D को C से मिलाऊँ, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करूँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस क्वाड्रिलेटरल की, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर एंगल B जो है, ये एंगल B अगर 95 है तो इसके सामने जो ये एंगल D है ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 95, यानी 85 डिग्री। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल किसकी बात कर रहा हूँ AFDC की, यानी ये वाला अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या देख रहा हूँ कि जो एंगल E है वो कितना 115 है, तो उसके सामने जो ये एंगल C है वो कितना हो जाएगा ये वाला 180 माइनस 115, यानी ये कितना हो जाएगा 65।
हमें कौन सा एंगल पूछा है, एंगल APC। तो ये एंगल APC क्या ट्राइंगल PDC का एक्सटीरियर एंगल है? अगर है तो यानी एंगल APC मेरे पास कितना हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल CK, जो कि हमें कितना गिवन है 85 प्लस ये कितना है 65, ये कितना हो गया 150, यानी मेरा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABC एंड AC रेस्पेक्टिवली। AD एंड BC इंटरसेक्ट करते हैं G पर राइट एंगल इफ AD इक्वल टू 18 BE इक्वल टू 12 इन द लेंथ ऑफ DC हमें पूछा है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC गिवन है, अगर मुझे D और E क्या है, मिड पॉइंट है BC और AC के, BC का मिड पॉइंट क्या है मेरे पास D और AC का मिड पॉइंट है मेरे पास E। अगर ये मिड पॉइंट है, AD एंड BE इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को G पर, AD और BE एक दूसरे को G पर इंटरसेक्ट करते हैं, सेंट्रॉइड है एट राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये कितना है 90 डिग्री है। इफ AD इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 18 पूरा, BE बराबर दे रखा है 12, ये दे रखा है 12। अगर मैं ट्राइंगल BGD में देखूँ, ट्राइंगल BGD में अगर मुझे GD की लंबाई चाहिए तो ये GD की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6, ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये टोटल कितनी थी मेरे पास 18 थी, तो ये हो जाएगी 12। सिमिलरली अगर मुझे GE की लंबाई चाहिए तो GE की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, एंड जो GE है इसकी लंबाई हो जाएगी 4, तो BG बराबर 8। अब मैं ट्राइंगल BGD में देखूँ तो ट्रिपलेट से 8 6, तो ये जो BD हाइपोटेनियस है वो कितना आ जाएगा 10। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो मेरा DC कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर B मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर 12 एंड 13 सेंटीमीटर, AB इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्किल, BD टेंजेंट है टू द स्मॉलर सर्किल टचिंग इट एट D, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, अगर एक सर्किल हमारे पास ये है, एक दूसरा सर्किल अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 12 और 13। AB क्या है डायमीटर है, ये A है ये B है, तो ये कितना दे रखा है मुझे 26 पूरा। AB बड़े वाले सर्किल का डायमीटर है, BD क्या है टेंजेंट है। अगर मैं एक BD टेंजेंट बोलूँ जो कि D पर टच कर रही है, यानी अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊँ, ये D पर टच कर रही है, तो हमें फाइंड लेंथ ऑफ AD फाइंड करना है, यानी हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ये सेंटर है O, अगर मैं O को D से मिलाऊँ तो ये मुझे 12 दे रखी है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये भी 12 है। अगर मैं ये पॉइंट को मैं M नाम दे दूँ तो ये कितना हो जाएगा AM B, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं ये देखूँ कि OB और OA बराबर है, तो सिमिलरली यहाँ पर ये कितना है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर भी छोटे ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 1:1 में, यानी अगर ये 12 है, ये 12 है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 12 है तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 1:2 में होती है साइड, क्योंकि जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं हम तो जो छोटे वाले ट्राइंगल की जो साइड है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड से रेशो कितना होता है 1:2 में। तो अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 24। अगर मैं अब ट्राइंगल, अगर ये 24 आया मेरे पास, अगर मैं ट्राइंगल अब AM और D में बात करूँ, तो अगर मुझे AD हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना होता है नियर अबाउट 24 से 25 के स्क्वायर से कम एंड 24 के स्क्वायर से ज़्यादा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास पॉसिबल है, वो कितना 24.5, तो मेरा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है करंट मुद्दे, और आप चाहो तो साइट से भी परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।